आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 के अंदर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने का खर्चा कितना आएगा, चाहे आप सब्सिडी के साथ लगवाएं या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं, तो दोनों के बारे में आपको पता लगने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट की कि एक सोलर सिस्टम के अंदर कंप्लीट कितने कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर पैनल। लेकिन इसके अलावा भी काफी कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है कंप्लीट सिस्टम में, जैसे कि वायर से आप अपने इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट करेंगे सोलर पैनल को इन्वर्टर के साथ में। वहीं पर फिर स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है सोलर पैनल लगाने के लिए। लेकिन इससे अलावा भी आपको और भी काफी छोटे छोटे कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि वायर को बांधने के लिए टाई का उपयोग किया जाता है, गिट्टी वगैरह का भी उपयोग किया जाता है फिटिंग के लिए। ऐसे तमाम कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है, जिसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट का सिस्टम आप 2 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ 1 किलोवाट के पैनल लगे, दूसरा ऐसा सिस्टम जिसमें 1 किलोवाट के पैनल तो लगेंगे, साथ में 1 किलोवाट का लोड भी चलेगा। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग लोगों के लिए होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि जिसको 1 किलोवाट के सिर्फ पैनल लगाने हैं, तो वो ले सकता है 1 kVA का सोलर इन्वर्टर। मोस्टली जितने भी मार्केट में इन्वर्टर आ रहे हैं 1 kVA के, वो 1 किलोवाट के पैनल बड़े आराम से सपोर्ट कर लेते हैं। ये मैं एबीबी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यू की तरफ जाना चाहते हैं, तो लुमिनस कंपनी में आपको सिर्फ एक ऐसा इन्वर्टर मिलता है 1450, जिस पर आप एक बैटरी पर 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, और वो भी पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी के साथ। तो यहाँ पर अगर आपका मोटिव सिर्फ 1 किलोवाट के पैनल लगाना है, जिससे कि आपको दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली मिल जाए, और जिससे कि पूरे महीने में आपको लगभग 100 से 150 यूनिट बिजली मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप 1 kVA का इन्वर्टर लेना चाहते हैं, तो यूटिल कंपनी में ले सकते हैं। यूटिल गामा प्लस 1 kVA का मॉडल जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर लुमिनस कंपनी में लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं लुमिनस NXG Pro 1 kVA का। दोनों ही MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। दोनों ही सिंगल और डबल बैटरी के साथ में आते हैं। दोनों ही आपको 10 से 12 हजार रुपए में मिल जाते हैं। दोनों पर आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। VOC रेंज की बात करें तो दोनों के अंदर 50 वोल्ट के अराउंड VOC मिलती है। हालांकि NXG के अंदर थोड़ी सी अधिक मिलती है, लेकिन दोनों के ऊपर आप बाईफेशियल जैसे सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप PWM टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं लुमिनस NXG 1450। लेकिन मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि काफी लोग भी वीडियो के कमेंट में बोलते हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपका बजट कम है, तभी आप PWM को प्रेफर करें, अदरवाइज MPPT टेक्नोलॉजी लगाएं। तो यहाँ पर आपका इन्वर्टर का कॉस्ट आ जाता है लगभग 10 से 12 हजार रुपए। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी मार्केट के अंदर सिंगल 150 एच की बैटरी बड़े ही आराम से 13 हजार रुपए में आपको मिल जाती है। अगर आप ज्यादा वोल्टी वाली लेते हैं, तो वो 14 से 14.5 हजार रुपए में भी मिल जाएगी। लेकिन बेसिक प्राइस की बात करें तो 13 हजार रुपए में आपको हर कंपनी की बैटरी मिल जाती है। वहीं पर अगर आपका बजट कम है या आपको कम बैटरी बैकअप की आवश्यकता है, तो आप 100 ES की बैटरी ले सकते हैं, जो कि आपको लगभग 8 से 9 हजार रुपए में ही मिल जाती है। अब बात करते हैं सोलर पैनल की। वैसे तो मार्केट के अंदर 3 तरह के सोलर पैनल अभी मिल रही है, पॉली, मोनोपरक, हाफ कट और बाईफेशियल। लेकिन अभी जो प्राइस है वो काफी कम हो गए हैं। आपको बाईफेशियल जैसे टेक्नोलॉजी के पैनल भी 20 रुपए प्रति वोट में मिल जाते हैं। और ये लोकल प्राइस की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं अमेज़न जैसे वेबसाइट पर, वहां पर भी आपको 24 से 25 रुपए प्रति वोट में ही बाईफेशियल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मेन कंपोनेंट के प्राइस के बारे में बता दिया, जैसे कि अगर इन्वर्टर की बात करें तो 10 हजार रुपए मिल जाएगा, बैटरी की बात करें तो 13 हजार रुपए में, वहीं पर पैनल की बात करें तो 20 हजार रुपए में। तो यहाँ पर टोटल इनका कॉस्ट हो जाता है लगभग 40 से 45 हजार रुपए के बीच में। इसके अलावा भी आपका लगभग 10 हजार रुपए खर्चा आ जाएगा स्टैंड का और वायरिंग का। इसी के साथ और भी कंपोनेंट लगते हैं, जैसे कि गिट्टी हो गया, टाई हो गया या पाइप वगैरह हो गया। तो उसका कुल मिलाकर लगभग 10 हजार रुपए के करीब खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 55 हजार रुपए में आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। लेकिन ये जो कॉस्ट है वो आपकी खुद की कॉस्ट है, अगर आप खुद से इंस्टॉल करेंगे तभी है। अदरवाइज अगर आप किसी टेक्नीशियन से इसे इंस्टॉल करवाते हैं, तो लगभग 3 से 4 हजार रुपए वो एक्स्ट्रा ले लेगा। तो मोटा मोटी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सिंगल बैटरी के साथ में आपको 60 हजार रुपए में मिल जाएगा। वहीं डबल बैटरी की बात करें कि अगर आपको बैटरी बैकअप अधिक चाहिए और डबल बैटरी वाला सेटअप लेना है, तो सिंपली जो आपकी बैटरी की कॉस्ट है लगभग 13 हजार रुपए, वही ऐड कर लीजिए। यानी कि 70 से 75 हजार रुपए के बीच में आप डबल बैटरी वाला सेटअप ले सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम के ऊपर आप 600 से 700 वोट के अराउंड लोड चला सकते हैं। पैनल 1 किलोवाट के लगा सकते हैं। अगर आपको लोड भी 1 किलोवाट का चलाना है, देन आपको लेना होगा 1500 VA लोड कैपेसिटी से लेकर 2 kVA लोड कैपेसिटी तक का सोलर इन्वर्टर। तो उसके लिए आप ले सकते हैं लुमिनस कंपनी में NXG 1850। हालांकि PWM टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है वो 12-13 हजार रुपए ही है। तो आपको काफी कम कीमत में ये मिल जाएगा, जिससे कि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और इससे आपका जो सिस्टम तैयार होने वाला है वो लगभग 80 हजार रुपए के करीब होगा, जिसमें आपको डबल बैटरी का सिस्टम मिल जाएगा, 1 किलोवाट की लोड कैपेसिटी मिल जाएगी, 1 किलोवाट के पैनल भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सब्सिडी वाले सिस्टम की। सब्सिडी वाले सिस्टम में बैटरी का उपयोग नहीं होता, तो आप सीधे
जो आपका बैटरी का कॉस्ट है वो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्सिडी वाला सिस्टम आपको लगभग 60,000 रुपए में मिल जाता है। और अभी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत 1 किलोवाट के सिस्टम पर आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है। तो 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आपको सिर्फ 30,000 रुपए में ही मिल जाएगा। तो ऑन ग्रिड सिस्टम तभी आपको लगवाना चाहिए जब आपके घर पर 24 घंटे लाइट आती है। अदरवाइज अगर आपके यहाँ पर पावर कट रहता है, चाहे रात के समय ही क्यों ना हो, फिर आपको उसके लिए अलग से इन्वर्टर बैटरी के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसका खर्चा फिर से अलग हो जाता है। तो इससे अच्छा फिर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगवा लीजिए, जिसमें आपको अलग से इन्वर्टर बैटरी भी लगाना नहीं पड़ता और आपको सोलर पैनल के भी बेनिफिट मिल जाते हैं। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने का खर्चा कितना आएगा, और यही सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप अपने घर पर 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो अभी आप कम से कम कीमत में लगवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।